Hey, hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Erika. So guys, today we will start our chapter number 2 components of food, जिसका पार्ट 1 करेंगे हम आज, जिसमें हमारे फर्स्ट 2 पेजेस 8 एंड 9 कवर अप करेंगे. सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. ओपन योर बुक्स विद पेज नंबर 8 एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो. एंड इसके जितने भी बाकी पेजेस हैं ना, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ओके, अदरवाइज जो ये हमारी सीरीज चल रही है ये पेज वाइज ही चल रही है. सो जल्दी से हमारा पेज नंबर 8 स्टार्ट करते हैं. इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट. देखो, हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि कौन कौन से कैसे कैसे फूड आइटम्स हम खाते हैं, उनमें क्या इंग्रेडिएंट है और उनके सोर्सेज क्या है. We also identify food items eaten in different parts of India and marked these on its map. और आपने एक चार्ट बनाया होगा जिसमें आपने डिफरेंट स्टेट्स का डिफरेंट फूड मेंशन किया होगा. तो देखो, एक मील है जो एक प्रॉपर एक खाना है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है. चपाती, दाल एंड ब्रिंजल कड़ी. मतलब जो एक चपाती होती है, एक दाल और कोई भी एक सब्जी वेजिटेबल, ब्रिंजल कड़ी, राइट, ठीक है. या और कैसा मील हो सकता है, राइस, सांबर, अ वेजिटेबल प्रेपरेशन ऑफ लेडी फिंगर, जिसको आप भिंडी बोलते हो, ठीक है. तो दूसरा मील कैसा हो सकता है, उसमें आपके साथ सांबर राइस है और साथ में एक सूखी सब्जी जो भिंडी है वो है. येट अनदर मील कुड बी अप्पम, फिश कड़ी एंड वेजिटेबल. और भी मील हो सकता है जिसमें अप्पम, फिश कड़ी एंड वेजिटेबल है. तो हम देखते हैं कि हर स्टेट का जो मील है वो अलग अलग होता है. वो सूखी सब्जी में कुछ और लेते हैं, ग्रेन में कुछ और लेते हैं. ग्रेन में लाइक कोई मक्की की रोटी लेता है, कोई सिंपल व्हीट वाली रोटी लेता है ना. एंड जो करी में है, जो मतलब लिक्विड वाली वेजिटेबल है, वो भी डिफरेंट है. किसी में फिश करी है, किसी में उन्होंने सांबर लिया हुआ एंड किसी में ब्रिंजल करी है. तो मील किसी भी तरह का हो सकता है. इस मील से रिलेटेड हम एक एक्टिविटी करते हैं. आवर मील हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन. देखो, एट लीस्ट वन आइटम ग्रेन की होती ही होती है. अदर आइटम कुड बी ऑफ दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स. दूसरी जो लिक्विड वाली आइटम है वो या तो कोई दाल होएगी या कोई मीट एंड मतलब वेज और नॉन वेज वाली सब्जी होएगी. इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल्स. और कई साथ में देखो कर्ड लेते हैं, राइस के साथ कर्ड ले लेते हैं, बटर मिल्क लेते हैं और साथ में अचार वगैरह लेते हैं. सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स गिवन इन टेबल 2.2. और आपको ऐसे ही एक मील की एग्जाम्पल ली गई है टेबल 2.1 में. जैसे पंजाब में देखो, जो ग्रेन है, ग्रेन में मक्की की रोटी बनाई जाती है और दाल में या कोई भी एक लिक्विड सब्जी में राजमा बनाए जाते हैं जिसको आप किडनी बीन्स बोलते हो. वेजिटेबल में सरसों का साग बनाया जाता है जो मस्टर्ड लीव से बनता है. मस्टर्ड सरसों होती है, ओके. एंड अदर में जो हमने अभी पढ़ा उसमें कर्ड, घी या बटर मिल्क लेते हैं. सो ऐसे एक आंध्र प्रदेश का दिया हुआ है राइस, तुअर दाल, कुंदूरू जिसको धुनकाई बोलते हैं, बटर मिल्क, घी, पिकल, ये सब बनता है. Select food items you depicted on the map in chapter 1. Add some more meals in the list. और आपको क्या करना है, इस लिस्ट में थोड़े और ऐड करने हैं. आप इसमें स्टेट ऐड करके उस स्टेट का ग्रेन में क्या बनता है, दाल में क्या बनाते हैं, वेजिटेबल एंड अदर में क्या बनाते हैं, वो फिल अप कर सकते हो. जैसे एक मैंने आपके लिए थोड़ा सा किया है, जैसे हमने रीजन लिया राजस्थान, ठीक है. तो हमने देखा था जो राजस्थान है वो दाल भट्टी चूरमा बनाते हैं, है ना. तो ग्रेन में वो यूज़ करते हैं व्हीट, दाल में वो यूज़ करते हैं मूंग एंड चना, और वेजिटेबल अदर में आप अपनी तरफ से जो भी रिसर्च करके लिखोगे वो आप ऐड ऑन कर सकते हो. गुजरात में देखो मेनली ढोकला बनाया जाता है, तो ढोकला हम आइटम ऑफ दाल और उसमें लेंगे तो बेसन यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज महाराष्ट्र. महाराष्ट्र भी व्हीट यूज़ करता है, बेसन, वेजिटेबल में पोटैटो एंड अदर में कोई भी एक सॉस, ठीक है. वो कोई भी मसाला सॉस हो सकती है, कोई भी पिकल सॉस हो सकती है. ऐसे बिहार में क्या है, व्हीट, चना एंड टोमेटो. बंगाल का है राइस एंड फिश, तो वो फिश करी बना सकते हैं, ड्राई फिश कैसे भी हुई, ठीक है. आंध्र प्रदेश में है राइस. आंध्र प्रदेश का देखो ऊपर इन्होंने एक और दिया हुआ है, ये रिपीट कर दिया, तो आप जैसे आपका दिल करे आप वैसे कर लेना, ओके. आप इसमें 1-2 स्टेट्स बना सकते हो, आप इसका चार्ट बना सकते हो, जैसे भी कर लेना. लास्ट वन इज तमिलनाडु. तमिलनाडु में ग्रेन में यूज़ किया जाता है राइस, वेजिटेबल में पोटैटो एंड अदर में सांबर, ओके. लेट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक. That is sometime we may not really have all this variety in our meal. अभी ज़रूरी तो नहीं, जैसे देखो इन्होंने पंजाब का बताया कि ये 4 चीज़ें लेते हैं अपने मील में. अब ज़रूरी नहीं है कि चारों की चारों चीज़ें अवेलेबल हो. If we are traveling, we may eat whatever is available on the way. जैसे कि देखो आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, आप ट्रैवलिंग करते हो, आप इतना कुछ पैक नहीं कर सकते या आपको रास्ते में इतना कुछ नहीं अवेलेबल हो सकता, तो जो भी आपको उस टाइम पे अवेलेबल होता है आप वो
खा लेते हो। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वैरायटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। और ये भी पॉसिबल नहीं है, लाइक मान लो आपको घर में कोई और काम आ गया, गेस्ट आ गए, तो ज़रूरी नहीं है कि आप मील में उतने ही आइटम्स बनाओ हर रोज़ के लिए, है ना। सो देयर मस्ट बी सम रीज़न वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका भी देखो कुछ ना कुछ रीज़न होगा कि क्यों हमें मील में ग्रेन भी ज़रूरी है, एक दाल की आइटम भी ज़रूरी है, वेजिटेबल भी खानी ज़रूरी है और मिल्क प्रोडक्ट भी ज़रूरी है। तो ऐसा क्यों है? डू यू थिंक दैट अवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस? लाइक देखो, अगर कोई बीमार होता है तो हम उसको खिचड़ी दलिया देते हैं, थोड़ा लाइट फूड देते हैं, है ना। और किसी ने बॉडी बिल्डिंग, कोई बॉडी बिल्डर है, उसने बॉडी बिल्ड करनी है, हेल्थी बॉडी बनानी है, तो उसको हम अलग फूड देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या कहते हैं, आपको पता है कि हम डिफरेंट काइंड ऑफ फूड यूज़ करते हैं स्पेशल पर्पस के लिए। सो यस, आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड डिफरेंट पर्पस। एग्जाम्पल, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर नीडेड फॉर एनर्जी। एनर्जी लेने के लिए हमें कौन से फूड खाने पड़ेंगे? जिनमें कार्बोहाइड्रेट एंड फैट है। बट प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर बॉडी बिल्डिंग, तो उनको प्रोटीन्स लेने पड़ते हैं, वो प्रोटीन शेक्स लेते हैं या कोई प्रोटीन्स की जो मेडिसिन आती हैं वो लेते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। अब हम सीखेंगे कि किस फूड आइटम में कौन सा न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। सो देखो, हमें पता है कि जो फूड आइटम है, हमने सोर्सेज देखा था कि वो प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलते हैं। These ingredients contain some components that are needed by our body, and इनमें कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो हमारी बॉडी की एनर्जी एंड बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, और हम उन कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। सो न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी। ओके, इनमें क्या क्या आता है? हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। वाटर, सैलड, रफेज। ओके, आगे रीड करते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड आर, वही जो मैंने अभी आपको बताई वो सभी, एंड फाइबर्स। सो डू ऑल फूड कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स? तो देखो, ये ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल, एक पोटैटो है, पोटैटो में आपको अगर स्टार्च मिल रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें फ़ैट भी हो, या हो सकता है कि 2 हो, 5 के 5 ना हो। मतलब कहने का क्या है कि जैसे एक फूड आइटम है, जैसे मान लो मिल्क है, मिल्क में कोई भी 2 हो सकते हैं, बाकी के 3 नहीं होंगे, तो हम ये नहीं कह सकते कि जो सारे के सारे न्यूट्रिएंट है वो एक ही फूड में हो। With some simple method, we can test whether the cooked food or a raw ingredient contain one or more of these nutrients. हम बहुत ही सिंपल मेथड से पता कर सकते हैं कि हमारी जो फूड आइटम है उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट पाया जाता है। The test for presence of carbohydrates, proteins and fats are simpler to do as compared to test of other nutrient. तो देखो, इनमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, इन तीनों की प्रेजेंस देखनी बहुत ईजी है फूड आइटम में कि क्या हमारे फूड आइटम में इन तीनों में से कुछ प्रेजेंट है। बाकियों के मुताबिक इनकी देखनी बहुत ईजी है, और हम ये एक एक करके एक्टिविटी करके चेक करेंगे। नेक्स्ट वन इज लेट अस डू दिस टेस्ट। अब हम इन टेस्ट को करते हैं, और आपको एक टेबल 2.2 दिया हुआ है नेक्स्ट पेज पे, उसमें फिलअप करना है। फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड, आपको क्या क्या सामान चाहिए? देखो, आपको एक सोल्यूशन चाहिए आयोडीन का, ये आपको लैब में से मिल जाएगा, आपके जो टीचर्स हैं वो आपको हेल्प कर देंगे ये करने के लिए। ओके, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन चाहिए, एंड लास्ट वन इज कॉस्टिक सोडा का सोल्यूशन चाहिए। यू विल ऑल्सो नीड फ्यू टेस्ट ट्यूब्स। टेस्ट ट्यूब क्या होती हैं? अब देखो, ये होती हैं टेस्ट ट्यूब, और ये होता है ड्रॉपर, जिससे आप ड्रॉप करके जो आपका केमिकल है वो ऐड कर सकते हैं। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुकड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ। तो आपको क्या करना है? कुछ कुकड फूड जो पकी हुई है या जो कच्ची है, अभी रॉ मटेरियल है, उन पे ट्राई करना। और ट्राई करके जितनी भी आपके ऑब्जर्वेशन है, लाइक ये बच्चे पोटैटो पे कर रहे हैं, तो पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट है, फैट है या विटामिन है, वो आपको चेक करके उसमें लिखना है। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे पता चलता है कि हमारे जो फूड है उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स है। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड्स कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। तो सबसे पहली जो एक्टिविटी है, सबसे पहला जो काम है, वो हम कार्बोहाइड्रेट का देखेंगे कि किस फूड में कार्बोहाइड्रेट है, किस फूड में नहीं। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाइंड इन अवर फूड इज इन फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। तो हमारे फूड में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो मेनली किस फॉर्म में दिया जाता है? स्टार्च एंड शुगर। तो अगर हमारी टेस्ट की हुई आइटम में हमें स्टार्च एंड शुगर विजिबल हुआ, तो मतलब हमारी आइटम में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो टेस्ट कैसे करना है? बहुत सिंपल है। कोई भी फूड आइटम ले लो, आप उसको रॉ भी ले सकते हो, कुक्ड भी ले सकते हो। पुट 2-3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन। तो जब आप डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन डालोगे, आप ऑब्जर्व करोगे कि जो आपकी फूड आइटम है वो कलर
चेंज कर देगी, वो ब्लू ब्लैक कलर कर देगी लाइक दिस। ये आप पोटैटो को पहले पील करोगे, फिर उसके ऊपर क्या डालोगे, आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे, उसके बाद वो ब्लैक ब्लू कलर बना देगी। अगर आपकी फूड आइटम का कलर ब्लैक ब्लू में चेंज होता है, इट मीन्स स्टार्च प्रेजेंट है और आपके फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो बहुत ईजी है ना, देखो आप किसी भी फूड आइटम में चेक कर सकते हो कि उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। तो बाकी के जो 2 एक्सपेरिमेंट है फैट एंड आपके प्रोटीन्स का, वो हम कल करेंगे। कैसे पता चलता है जो हमारा फूड है उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है नहीं है। तो आप क्या करना, आज आप अपने कार्बोहाइड्रेट का करके देख सकते हो, और जो आपके नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 10 पे एक टेबल दिया हुआ है, टेबल 2.2, उस पे ऑब्जर्वेशन लिखना। आज की क्लास में कोई डाउट हुआ, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।